हेलो एवरीवन। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये एक ऐसी जगह है जहां बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं। इस एरिया के नज़दीक आते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। अब तक यहाँ 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 100 से भी ज़्यादा जहाज अब तक बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक भूतिया जगह है, तो कुछ लोग इसे एलियंस के साथ जोड़ते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जगह एरिया 51 की तरह का एक मिलिट्री बेस है। लेकिन हम बरमूडा ट्रायंगल के इन मिथ्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि फैक्ट्स पे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल के कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद इन एक्सीडेंट्स के जो एक्चुअल रीजन हो सकते हैं, जो कि साइंटिफिक थ्योरीज पे बेस्ड है, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की एक्चुअल स्टोरी और मिस्ट्री को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर में यूएसए के फ्लोरिडा में मियामी से लेकर प्यूर्टो रिको द्वीप तक और ऊपर बरमूडा द्वीप तक एक ट्रायंगल शेप में फैला हुआ है, जिसका टोटल एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा है। माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आज से लगभग 500 साल पहले ईयर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले बताया था। कोलंबस ही वो पहले इंसान थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ। कोलंबस ने अपने एक लेख में इस जगह पर होने वाली एक्टिविटीज का जिक्र करते हुए लिखा कि जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में आग का एक रहस्यमय गोला दिखाई दिया, जो सीधा समुद्र में जा गिरा, और यहीं से शुरू हुई बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। तब से इस जगह को कई अलग अलग नाम दिए गए, जैसे सरगासो ग्रेवयार्ड, द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम। 18th और 19th सेंचुरी में इन्हीं नामों से इस जगह को जाना जाता था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल ये नाम सबसे पहले 1964 में यूज किया गया, जब विंसेंट गेडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया अर्गोसी नाम की मैगजीन में, जिसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसा एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और यहाँ कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है। और इस आर्टिकल को विंसेंट गेडी ने नाम दिया द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, और तभी से इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा। बरमूडा ट्रायंगल का जो सबसे फेमस और चर्चित इंसिडेंट था, वो था मिशन फ्लाइट 19। दिसंबर 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों ने फ्लोरिडा से ईस्ट की ओर उड़ान भरी, जिसमें पायलट समेत 14 क्रू मेंबर सवार थे। पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक से इनके कंपास में कुछ प्रॉब्लम हुई और फिर कंपास ने काम करना बंद कर दिया। और अब प्रॉब्लम ये थी कि इन विमानों को ना तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पता थी और ना ही ये हेल्प के लिए किसी से कनेक्ट कर पा रहे थे। और फिर धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा और शाम होते होते ये 5 विमान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए, जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद सर्च एंड मरीन रेस्क्यू एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, जिसमें 13 क्रू मेंबर सवार थे और इसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना। लेकिन अफसोस कि कुछ ही देर में ये एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है और इन दोनों ही मिशन पे जो लोग गए थे, ना तो उनकी डेड बॉडीज मिलती है और ना ही इन दोनों एयरक्राफ्ट के कोई टूटे हुए टुकड़े। इसके बाद इनके सर्च के लिए कुछ सर्च ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल पाता। ऐसे ही 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप के जो कैप्टन थे ग्रैफिन, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेते हैं ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं। और ये जो शॉर्टकट था, ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, तो कैप्टन ग्रैफिन को थोड़ी ही दूर पर एक बोट दिखाई देती है जो अजीब तरीके से पानी में मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई तरीके से इस बोट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की,
लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जिसके बाद कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो अपने शिप के कुछ लोगों को उस बोट पे भेजेंगे ताकि पता चल सके कि सामने से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग बोट पे गए वो वहां जाकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि ये बोट पूरी खाली थी। इस पे ना तो पायलट था, ना कोई क्रू मेंबर और ना ही कोई पैसेंजर। लेकिन इस बोट का सारा सामान बिल्कुल ठीक था, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस बोट को अपने साथ लेकर जाएंगे और आगे चलकर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देंगे। जिसके बाद ये लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तभी एक भारी तूफान आ जाता है और ये बोट फिर से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। जैसे ही ये तूफान शांत होता है ये बोट फिर से सामने आती है। लेकिन अब शॉकिंग ये था कि इस बोट पे जितने भी लोग भेजे गए थे वो फिर से इस बोट से गायब हो चुके थे। मतलब कि ये बोट फिर से एक बार खाली हो चुकी थी। और ये देखकर सब लोग बहुत शॉक थे, क्योंकि ये बोट बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी, लेकिन इस पर जो लोग थे वो गायब हो चुके थे। जिसके बाद कैप्टन ग्रिफिन इस बोट को यहीं पे छोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं और इसके अगले ही दिन से इस बोट को लेकर कहानी चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे ही मैरी सेलेस्ट नाम का एक शिप नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलता है। ये शिप पैसेंजर से फुल था, लेकिन जैसे ही जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है ये भी एक रहस्यमय तरीके से यहाँ से गायब हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल और इसके आसपास के एरियाज में हुई है, लेकिन ये इंसिडेंट्स इतने पुराने हैं कि इनको वेरीफाई तक नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस एरिया को लेकर कई अजीबोगरीब कहानियां बनाई जाती है। बरमूडा ट्रायंगल हैवी ट्रैफिक जोन में आता है, जिसके चलते यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट्स होना स्वाभाविक है, जैसे कि बाकी हैवी ट्रैफिक जोन वाले ट्रांसपोर्ट में होते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रीजंस हो सकते हैं इन घटनाओं के होने की। बरमूडा ट्रायंगल का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे सरगासो सागर है, और सरगासो सागर एक भंवर तंत्र बनाता है जिसे गेरल सिस्टम कहते हैं, जिसमें पानी एक ही जगह पर गोल घूमता है। माना जाता है कि इस भंवर तंत्र में शिप्स फंस जाते हैं और डूबने लगते हैं। तो पहला कारण सरगासो सागर को माना जाता है। दूसरा रीजन अगर दें तो वो है सरगासम नाम की शैवाल, यानी सरगासम एल्गी को बताया जाता है। इस एरिया में सरगासम एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो शिप के बॉटम एरिया में फंस जाती है, जिससे शिप का मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होता है और जहाज यहाँ पे डूबने लगते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में दुर्घटना होने का अगला कारण माना जाता है मीथेन हाइड्रेट को, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन हाइड्रेट रिलीज होती है, जिसका कारण कई सारी अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटीज को माना जाता है। और मीथेन हाइड्रेट रिलीज होने के कारण इस पर्टिकुलर एरिया में गैस आकर मिल जाती है, जिससे यहाँ पर वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। और डेंसिटी कम होने के कारण उत्प्लावन बल यानी बायोन्सिक फोर्स, जो कि तैरने के लिए आवश्यक होता है, वो यहाँ पर बहुत कम मात्रा में लगता है, जिससे जहाज यहाँ पर आकर डूबने लगते हैं। ऐसे ही एक रीजन माना जाता है हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश को, क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया से गुजरता है और 30 डिग्री लैटिट्यूड को ही अश्व अक्षांश कहा जाता है। बताया जाता है कि हॉर्स लैटिट्यूड के यहाँ से गुजरने के कारण शिप्स की गति में बाधा उत्पन्न होती है। 30 डिग्री लैटिट्यूड यानी हॉर्स लैटिट्यूड एक हाई प्रेशर जोन होता है, जहाँ पे हवाएं तेजी से नहीं चलती है। इस वजह से शिप्स के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इन सब के साथ साथ कुछ समय पहले कुछ साइंटिस्ट ने इन घटनाओं का कारण वायुमंडलीय दुर्घटनाओं, कुछ वेदर फिनोमेनास को भी माना है। ये सभी साइंटिफिक थ्योरीज भी कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि यहाँ होने वाले सभी एक्सीडेंट इन्हीं कारणों से हुए हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल जितने ही एक्सीडेंट या यूं कहें कि इससे भी ज्यादा एक्सीडेंट्स बाकी ओशनिक एरियाज में भी होते हैं, जिसका पता इससे चलता है कि WWF की 2013 की डिटेल स्टडी, जिसमें वर्ल्ड के 10 मोस्ट डेंजरस बॉडी ऑफ वाटर फॉर शिपिंग का नाम दिया गया था, तो इन टॉप 10 की लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड तो इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करती कि बरमूडा ट्रायंगल कोई हानिकारक एरिया है। ये हैवी ट्रैफिक को ही यहाँ होने वाले एक्सीडेंट्स का रीजन मानते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल को लेकर इतने मिथ्स और इतनी फेक स्टोरीज बनाई गई है कि यहाँ होने वाले हर छोटे बड़े इंसिडेंट्स को कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री क्या है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।